नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम साधारण कैटेनरी की आकृति पढ़ेंगे। तो साधारण कैटेनरी की आकृति पढ़ने से पहले हम हाइपरबोलिक कोस एक्स का प्रसार करना सीखेंगे। तो किस प्रकार कर सकते हैं उसका प्रसार देखिए। तो सबसे पहले कोस वाई का प्रसार होता है 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस वाई की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इस फॉर्मूले में मैं y के स्थान पे आईटा एक्स पुट कर दूं तो मुझे मिलेगा कोस आईटा एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस आईटा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आईटा एक्स की होल पावर अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस आईटा एक्स की होल पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। कोस आईटा एक्स बराबर होता है हाइपरबोलिक कोस एक्स। तो मैंने इसके लिए लिखा हाइपरबोलिक कोस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें हाइपरबोलिक कोस एक्स मिल गया, राइट हैंड साइड से मुझे मिलेगा 1 माइनस आईटा स्क्वायर। तो आईटा की स्क्वायर बराबर होता है -1। तो अगर आईटा स्क्वायर बराबर -1 है तो मैं अगर यहाँ -1 पुट करूँगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 आईटा की पावर 4। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो आईटा का स्क्वायर बराबर -1 का स्क्वायर यानी 1 मिल जाएगा। तो आईटा की पावर 4 1 होता है, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आईटा की पावर 6। अगर मैं इसका क्यूब करूं तो आईटा की पावर 6, इधर क्यूब करने पर -1, तो मुझे आईटा की पावर 6 -1 मिलेगा। माइनस इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, तो प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट। तो ये हमें हाइपरबोलिक कोस एक्स का प्रसार मिल गया। तो ये प्रसार हमें याद रखना है। इस प्रसार से हम 2-3 चीज़ कह सकते हैं। पहला तो ये कह सकते हैं कि हाइपरबोलिक कोस 0 की वैल्यू होगी 1, यानी अगर मैं इसमें x बराबर 0 पुट करूं तो इस टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मुझे कोस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं इससे क्या कह सकता हूं कि x की सभी घातें सम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, और उसमें अगर मैं ऐड कर दूं तो ये वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब अगर राइट हैंड साइड अगर 1 से बड़ा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 से बड़ा होगा। तो हम हाइपरबोलिक कोस एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा मिनिमम वैल्यू है वो 1 लेगा और वो x बराबर 0 पे लेगा। तो x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू 1 रहेगी, बाकी x की सभी वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो, जैसे x वैल्यू मैं 2 पुट करूं और -2 पुट करूं तो राइट हैंड साइड सेम वैल्यू देगा। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं और -2 पुट करता हूं तो सेम हाइट मिलेगी। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये ग्राफ y एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो जैसा इस साइड में ग्राफ बनेगा वैसा ही इस साइड में बनेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका हम प्रसार याद रख सकते हैं कि हाइपरबोलिक कोस एक्स का प्रसार ये होता है, और इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो भी हम याद रख सकते हैं। आप ये प्रसार चाहो तो इसका जो एक्सपोनेंशियल, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं मैं, अगर चरघातांक के रूप में लिखूं तो उससे भी हम इसका प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हाइपरबोलिक कोस एक्स बराबर होता है e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 2, और अगर मैं यहाँ पे 1/2 पहले लिखूं तो मुझे मिलेगा e की पावर x प्लस e की पावर -x, और अगर मुझे e की पावर x का प्रसार आता है तो मैं लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट प्लस e की पावर -x का प्रसार लिखूंगा तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इससे जो ये माइनस प्लस की टर्म्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और जैसे मैं इनको डबल करूंगा तो 1 1 2 आएगा, यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, आगे वाली टर्म भी डबल हो जाएंगे, तो वो 2 कॉमन होकर इस 1/2 को कैंसिल कर देगा। तो जैसे 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो मुझे लास्ट में मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप चाहें तो इस प्रसार की सहायता से अगर वैल्यू याद करेंगे तो भी हमें यही प्रसार मिलेगा। तो इस प्रसार की सहायता से मैं कैटेनरी, जो साधारण कैटेनरी है उसकी आकृति का निर्धारण करेंगे। शेप ऑफ कॉमन कैटेनरी याद करने के लिए सबसे पहले हम कैटेनरी का कार्तीय समीकरण लिखते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी
तो कैटनरी का जो कार्तीय समीकरण होता है वो होता है y इक्वल टू सी हाइपरबोलिक कोस x अपॉन सी। तो इसका मैं प्रसार करके लिखूंगा तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू सी। प्रसार करते हैं तो सबसे पहले 1 प्लस जो भी आगे फंक्शन है x अपॉन सी है तो x अपॉन सी का होल स्क्वायर, तो x अपॉन सी का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख दो, चाहे 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, बात मल्टीप्लाई में लिख दो, बात एक ही है, प्लस x अपॉन सी की होल पावर 4 इंटू में 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 x अपॉन सी की होल पावर 6 प्लस 2। तो ये मैंने इसका प्रसार करके लिख दिया। अब यदि मैं x है और c है उनका कंपैरिजन करूं और मैं इस टाइप से लूं कि मेरे पास c बड़ा है, तो यदि इफ x इज लेस देन और लेस देन मतलब कंपेरेटिवली c से बहुत छोटा है x, तो अगर x और c में कंपैरिजन करें तो ये जो c है ये c x की तुलना में काफ़ी बड़ा है और इतना बड़ा है कि ये जो आगे की पावर है इनसे बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी। तो अगर बहुत छोटी वैल्यू मिलेगी तो इनको हम क्या मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इनको छोड़ सकते हैं। तो अगर इसको आप छोड़ सकते हैं तो फिर अगर हम ये ले रहे हैं x लेस देन टू x लेस देन और लेस देन, मतलब ना लेस देन होता तो सिर्फ हम लिखते हैं कि x लेस देन c, लेकिन x बहुत छोटा है c की तुलना में और इतना छोटा है कि अगर 2 से ज़्यादा पावर जो भी मिलेंगी, 3 पावर हो चाहे 4 पावर हो चाहे 6 पावर हो, वो सभी पद हैं वो बहुत स्मॉल वैल्यू देंगे, यानी उनको हम छोड़ सकते हैं। अगर उनको हम छोड़ सकते हैं तो क्या मिलेगा, तब y इक्वल टू सी 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और बाकी पद क्या है उसमें नगण्य हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, हम ये लिख भी सकते हैं कि x की 3 या 3 से अधिक घातों के पद क्या होंगे, नगण्य हो जाएंगे, और जैसे ही नगण्य होंगे तो फिर उनको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसको और सोल्व करें तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू सी को अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 और एक सी से कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन 2c। इसको मैंने लिखा y माइनस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2c। दिस इंप्लाइज 2c इंटू वाई माइनस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इससे और सोल्व करके लिखें तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c वाई माइनस सी। तो ये हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया, और ये समीकरण किसका समीकरण होता है, परवलय का समीकरण होता है। तो यदि x c की तुलना में काफ़ी छोटा है या फिर हम कहें c x की तुलना में काफ़ी बड़ा है, तो जो कैटनरी है वो परवलय के जैसे समीकरण के निरूपित होगी, यानी परवलय का जैसा होगा, जो कि परवलय का समीकरण। अब अगर यदि परवलय का समीकरण है तो जिस प्रकार परवलय में x होता है, नियता होती है, शीर्ष बिंदु होता है, वो सही सभी चीज़ें इसमें भी मिलेंगी। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो ये मान लीजिए हमने कैटनरी का समीकरण बना दिया जो कि परवलय के आकार का जैसा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर y बराबर c पुट कर दूं और x बराबर 0 पुट कर दूं तो 0,0 पॉइंट मिलेगा, या फिर हम ये कहें कि जो इसका निम्नतम बिंदु है 0,c, ये कैपिटल C है, स्मॉल c है, तो ये क्या कहलाएगा, कैटनरी का शीर्ष कहलाएगा। तो परवलय पे जिस प्रकार शीर्ष होता है वैसे ही कैटनरी में भी शीर्ष होगा। ये जो y एक्स है हमारा, ये जिस प्रकार परवलय में x होता है उसी प्रकार इस कैटनरी का x होगा। ये जो x एक्स हमने ले रखा है ये कैटनरी की नियता को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार ये शीर्ष हो गया, ये नियता होगी, ये x हो गया। अगर ये दोनों बिंदु क्षैतिज हैं तो अगर मैं इसे पॉइंट ए कहूं और इसे पॉइंट बी कहूं तो जो ए बी है, ए बी को हम कहेंगे विस्तृति, स्पेन ऑफ द कैटनरी। तो इस प्रकार हम कुछ परिभाषाएं काम में लेंगे जिसमें ए बी इसकी विस्तृति होगी, सी है जो निम्नतम बिंदु है वो कैटनरी का शीर्ष होगा, यह जो रेखा है एक्स एक्स है
योग कैटेनरी की नियता होगी, सी कैटेनरी का प्राचल होगा पैरामीटर। तो ध्यान रखना ये प्राचल है, हम प्राचलिक समीकरण भी पढ़ेंगे बाद में। सी यहाँ पे कैटेनरी का प्राचल कहलाता है। और दो चीजें और देखते हैं, एक तो झोल, कैटेनरी का जो झोल होता है, सेग होता है, वो ये डिस्टेंस होती है, ये हाइट होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है मूल बिंदु से अगर हम देखें तो 0,y, तो अगर मैं कहूं कि यह हाइट यहां से लेकर x से लेकर यह हाइट यहां तक इस बिंदु तक y है और ये हाइट c है, तो ये जो हाइट होगी वो होगी y माइनस सी। तो y माइनस सी क्या कहलाता है? कैटेनरी का झोल कहलाता है। तो इसकी वैल्यू होगी y माइनस सी। और एक है नाभिलंब। तो नाभिलंब क्या होता है? अगर आपने परवलय का समीकरण देखा होगा तो अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4a y अगर परवलय का समीकरण होता है तो 4a नाभिलंब की लंबाई होती है। तो अगर मैं इसे कैपिटल X से रिप्रेजेंट करूं, इसे कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करूं, तो ये जो हमारा 2c होगा वो नाभिलंब की लंबाई होगी। तो लास्ट नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम, वो होगी हमारी 2c। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है, कैटेनरी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले ये कैटेनरी का प्राचल, कैटेनरी का न्यूनतम बिंदु या कैटेनरी का शीर्ष, ये जो है x है वो कैटेनरी की नियता। ये जो दोनों बिंदु अगर क्षैतिज हों तो जो फिक्स बिंदु हैं a और b, उनके जो बीच की दूरी होती है वो हम कह रहे हैं विस्तृति स्पान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये होता है कैटेनरी का झोल। अभी हमने पढ़ा था कि अगर x है वो c की तुलना में काफ़ी छोटा हो तो उसकी आकृति है वो परवलय के आकार की होती है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि यदि हम x है वो कि c की तुलना में काफ़ी बड़ा लें तो फिर कैसी आकृति होगी। तो सबसे पहले हम कैटेनरी का समीकरण लिख रहे हैं, y बराबर c हाइपरबोलिक cos x अपॉन c, ये कैटेनरी का कार्तीय समीकरण है। इसे मैंने लिखा c इंटू ई की पावर x अपॉन सी प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी अपॉन 2, सिंस हाइपरबोलिक cos थीटा बराबर होता है ई की पावर थीटा प्लस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। तो इस प्रकार मैंने इसको लिखा। और अगर मैं इसे लिख सकता हूँ c/2 इंटू ई की पावर x अपॉन सी प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन सी। तो ये हमारे पास e की पावर में प्लस है, यहाँ पे e की पावर में माइनस है। तो मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। तो ये हमारे पास है e की पावर y का ग्राफ, और या मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि e की पावर x अपॉन सी का ग्राफ। और ये जो दूसरा ग्राफ है वो मेरे पास है, ये है e की पावर माइनस y का ग्राफ, या फिर ये कहें कि e की पावर माइनस एक्स अपॉन सी का ग्राफ। यहाँ पे e की पावर y की जगह में कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकता हूँ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये y है तो y कैसे ले लिया, तो आप t ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि e की पावर x अपॉन सी का ग्राफ इस टाइप से बनेगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन सी का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। और जब x बहुत बड़ा हो, तो x बड़ा हो यानी इस तरफ जाएगा, यानी x किसी तरफ जा रहा हो, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो। तो जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, अगर हम ये कहें, तो जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो इस ग्राफ की हाइट बढ़ती जाएगी और बहुत बड़ी ऊंचाई, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई ले लेगा। और इसमें जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, तो चाहे आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हाइट कितनी है, इस पॉइंट पे देखें तो 0,1 है, तो हाइट 1 है। और जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, हाइट कम होती 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 0 की तरफ जाएगी। तो जैसे जैसे x c की तुलना में बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी वैल्यू यानी इस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। और ये वैल्यू अगर 0 के बराबर होगी तो मैं क्या लिख सकता हूं, when x है c की तुलना में काफी बड़ा हो, देन यानी यदि हमारे पास x c की तुलना में काफी बड़ा है, तब हमारे पास क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स अपॉन सी है, उसकी वैल्यू लगभग किसके बराबर होगी? 0 के बराबर है। तो इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा तब तो इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो भी इसकी वैल्यू है ना काफ़ी छोटी होती है, यानी इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
तो उसको अगर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं तो ये वैल्यू है वो लगभग किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, यानी उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो y होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, c/2 e⁻x/c। तो ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन है वो चरघातांकी फलन के रूप में है। तो हमारा जो कैटनरी है वो चरघातांकी फलन के रूप में कितना व्यवहार करेगा। तो दो केस लिए हमने, इस केस में कैटनरी की आकृति है वो होगी परवलय आकार की, और इस केस में चरघातांकी फलन के रूप में क्या आकृति होगी, और उस स्थिति में y का मान होगा c/2 इंटू e⁻x/c। कई बार इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि c/2 एक्सपोनेंशियल ऑफ x/c। तो बात एक ही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता।